देश के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक मुंबई का लीलावती अस्पताल के ट्रस्ट ने दावा किया है कि हॉस्पिटल कैंपस में काला जादू किया जाता था। उन्हें हड्डियों और बालों से भरे 8 कलश मिले हैं। इसके साथ ही मौजूदा ट्रस्टी ने फाइनेंशियल ऑडिट के बाद पूर्व ट्रस्टियों पर 1500 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप लगाया है। इस मामले में बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के बाद पूर्व ट्रस्टियों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जांच की अनुमति दे दी है। यह अनुमति भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दी गई है और इसकी जानकारी एलजी सचिवालय को भेजी गई है। सिसोदिया आबकारी नीति मामले में और सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि जाफर एक्सप्रेस से सभी बंधकों को छुड़वा लिया गया है। इस बीच हाईजैक की गई ट्रेन में मौजूद एक पंजाबी फौजी ने पाकिस्तानी सेना की पोल खोल दी है। उसने कहा, बीएलए के लड़ाकों ने मेरे सामने कत्लेआम मचाया था। मैंने खुद 50 से 60 पाकिस्तानी सैनिकों को मरते हुए देखा है जिन्हें बीएलए के लड़ाकों ने मारा। इधर बीएलए ने दावा किया है कि अभी भी ट्रेन में लोग बंधक हैं। तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने बजट में से भारतीय रुपए के साइन को हटाकर तमिल अक्षर को शामिल कर लिया है। इस पर बीजेपी के तमिलनाडु अध्यक्ष अन्नामलाई ने एक्स पर लिखा, सिंबल तमिलनाडु के रहने वाले थिरु उदय कुमार ने डिजाइन किया था, जो डीएमके के पूर्व एमएलए के बेटे हैं। तमिल द्वारा डिजाइन किए गए रुपए के साइन को पूरे भारत ने अपनाया, लेकिन डीएमके सरकार ने राज्य बजट से इसे हटाकर मूर्खता का परिचय दिया है। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने भाजपा और यूपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ पर माहौल खराब करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान पहले मिलकर होली और ईद मनाते थे। कहीं न कहीं खासकर सीएम योगी ने काफ़ी ज़्यादा माहौल खराब कर रखा है। पाकिस्तान में पूर्व राष्ट्रपति जियाउल हक ने भी मजहबी माहौल खराब किया था। तब से अब तक पाकिस्तान उबर नहीं पाया है। जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रूस के कुर्स्क प्रांत पहुंचे, जो यूक्रेन की सीमा से सटा हुआ है। आर्मी यूनिफॉर्म पहने पुतिन ने रूसी सैनिकों से मुलाकात की। कुर्स्क के कुछ इलाकों पर यूक्रेनी सेना का कब्जा है। ऐसे में पुतिन ने अपने सैनिकों से कहा कि यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ दिया जाए और जो यूक्रेनी सैनिक पकड़े जाएं, वो हमारे लिए आतंकी होंगे और उनके साथ आतंकियों जैसा ही सलूक होगा। तमिलनाडु सरकार ने अपने बजट में भारतीय रुपए के साइन को तमिल अक्षर से बदल दिया है। तमिलनाडु में हिंदी का विरोध हो रहा है, लेकिन रुपए के साइन देने वाला शख्स खुद तमिल था। भारतीय रुपए के साइन को आईआईटी बॉम्बे के छात्र रहे उदय कुमार ने 2010 में देवनागरी के र और रोमन के आर को मिलाकर बनाया था। उदय कुमार के पिता डीएमके के नेता डी धर्मलिंगम थे, लेकिन अब डीएमके ने ही इस साइन को बदल दिया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने आईपीएल के नाम वापस लेने वाले इंग्लैंड के क्रिकेटर हैरी ब्रूक पर 2 साल का बैन लगा दिया है। ऐसे में वह 2 साल के लिए आईपीएल नहीं खेल पाएंगे। आईपीएल ऑक्शन 2025 में दिल्ली कैपिटल्स ने हैरी को 6.25 करोड़ रुपए में खरीदा था, लेकिन आईपीएल शुरू होने से पहले ही हैरी ने लीग से नाम वापस ले लिया था। अचानक नाम वापस लेने पर हैरी ने ये तक कह दिया था कि उन्हें इसकी परवाह नहीं है। सीबीएसई ने 12वीं के छात्रों को बड़ी राहत दी है। सीबीएसई ने कहा कि जो छात्र होली के कारण 15 मार्च को होने वाली हिंदी कोर और हिंदी ऐच्छिक परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे, उन्हें बोर्ड द्वारा विशेष परीक्षा देने का अवसर दिया जाएगा। दरअसल कई क्षेत्रों में होली 15 मार्च तक मनाई जाएगी। बोर्ड ने कहा कि विशेष परीक्षा केवल उन्हीं छात्रों के लिए होगी जो होली के कारण 15 मार्च को परीक्षा नहीं दे पाएंगे। आईटी कंपनी इंफोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति ने कहा है कि कंपनियों को अपने कर्मचारियों के साथ इंसानों जैसा बर्ताव करना चाहिए। टीआई इकॉन मुंबई 2025 में उन्होंने कहा, कंपनियों में सबसे कम और सबसे ज़्यादा सैलरी के बीच के अंतर को कम किया जाना चाहिए। कर्मचारी के सम्मान और गरिमा को बनाए रखने की ज़रूरत है। कर्मचारी की सार्वजनिक रूप से तारीफ और प्राइवेट में आलोचना होनी चाहिए।